Welcome my dear students in this study channel। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इस चैनल पे फाइनेंशियल अकाउंट्स की क्लास चल रही है और हमारे कंटेंट क्लास 11th बीकॉम एंड बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी तक बहुत सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने बेसिक टर्म्स पढ़े, फिर हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़े, यूज़ पढ़ा हमने हमारे अकाउंटिंग रूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे ट्रांजेक्शन्स पे। आज हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे और जर्नल में हम कैसे ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप आज हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि आपको बताया है हमने प्रीवियस वीडियोस में कि जो है हम सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। और ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। फिर रिकॉर्ड के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल से लेज़र में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को। इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र करने की जो हम प्रक्रिया है या मेथड है उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हम जो है जर्नल से लेज़र में ट्रांजेक्शन्स को क्या किया, हमने पोस्ट किया। तो ये वाली जो हमारी एक्टिविटी है हम इसको पोस्टिंग कहते हैं। और जर्नल में रिकॉर्ड करने की जो हमारी मेथड है उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। इसके बाद हम समरी बनाते हैं। ओके, समरी में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सपोज इसमें फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हमें ये जर्नल में रिकॉर्डिंग सीखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमने रूल्स आपको पहले बताए हैं, फिर भी हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे पहला आपको बताया था हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं जो कि हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। पी फॉर पर्सनल अकाउंट, आर फॉर रियल अकाउंट एंड एन फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पता है पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड करते हैं हम, एनी पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, यूनिवर्सिटीज़, फर्म्स, पार्टनरशिप के नेम। ऐसी कोई भी संस्था हो, कंपनी हो, उन सभी के नाम हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, पर्सनल अकाउंट में, जो कि आपके 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन, फिर आपके आते हैं नेचुरल पर्सन और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन में आपकी सारी संस्थाएं आ जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगी। ठीक है, जो नॉन लिविंग आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं। और आपके जो है नेचुरल पर्सन में कोई भी नेचुरल पर्सन आ जाएगा, जैसे राम, श्याम, सुधीर, इस तरह से जो भी नाम होंगे आपके ट्रांजेक्शन्स में। और आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो आपकी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया था हमने, कैपिटल हो गई, ड्राइंग्स हो गए, और सम स्पेशल हमारे कह सकते हैं सम स्पेशल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताए हैं। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम एंड एक्रूड इनकम, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन सभी टर्म्स पे हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे, जो कि है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आर रियल अकाउंट में हम सारे ऑल एसेट्स इंक्लूड करते हैं। अब एसेट्स में हमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो भी एसेट्स है जिस पे हमारी ओनरशिप है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जैसे कैश हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें, गुड्स हैं। तो
तो ये सारे हमारे क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से क्या रिलेटेड रूल है, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम नॉमिनल अकाउंट में क्या इंक्लूड करते हैं, कोई भी एक्सपेंस हो और कोई भी इनकम हो जो हमने पे की है, वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब ये आपको रिवाइज हो गया। आप रूल्स, इन रूल्स को हम कैसे फॉलो करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू इन जर्नल एंट्रीज को लिखना सीखेंगे। और एक बात स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमें वाइट बोर्ड पे करना चाहिए, पर अभी आप जैसा कि जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति की वजह से हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो हम ये पीडीएफ के थ्रू आपको हमने अपना क्वेश्चन जो है टाइप करके और इसका सॉल्यूशन भी टाइप करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और हम इन्हीं ट्रांजेक्शन इसी में आपको जो है क्लियर करते जाएंगे कौन से ट्रांजेक्शन हमने क्यों डेबिट और क्रेडिट किए हैं और हम इसे कैसे करेंगे। अगर इसमें आपको कोई असुविधा महसूस हो रही हो तो आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। थोड़े दिनों की बात है, इसके बाद हम मैनेज करेंगे, आगे के चैप्टर्स के लिए हम वाइट बोर्ड मैनेज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आपको मेन चीज़ है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जो आप ट्रांजेक्शन्स करो वो करना आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे अप्रैल मंथ्स के ट्रांजेक्शन्स कुछ दिए हुए हैं जिनको कि हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले किसी भी ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, हमें 2 अकाउंट ढूंढ के निकालने होते हैं जिन्हें हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। तो इस ट्रांजेक्शन में एक टर्म तो एक अकाउंट तो आपका कैश हो गया जो किससे रिलेटेड है, आपके रियल अकाउंट से, और दूसरा हमारा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैपिटल। ये आपका जो है अंडरस्टूड है, ये इनविजिबल है, ये आपको खुद समझना है, क्योंकि जब बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जो भी उसमें आइटम्स लेके आएंगे एज ए कैश, एज ए फर्नीचर, एज ए मशीनरी, एज ए बिल्डिंग, इन सभी को हम कंपोजिट रूप से कैपिटल का नाम देते हैं। ठीक है, कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल किसके थ्रू आया है बिजनेस में, ओनर के थ्रू। तो ये कैपिटल हमारे ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम कैपिटल को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और एक चीज़ हमें ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रख के चलना है कि जो ये बिजनेस है, हम बिजनेस हैं, ये आप सोच के चलिए कि हम बिजनेस हैं और हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, और क्या कौन रिसीवर है हमारे लिए और कौन गिवर है। ठीक है, ये देख के चलना है। तो यानी कि आपको सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो कैपिटल पे आपका पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो अब देखिए रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो कैश क्या हो रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो गई। और कैपिटल अकाउंट पे क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर हमारे कौन है, ओनर है, और कैपिटल हमारा किसको प्रेजेंट कर रहा है, ओनर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। इस तरह से देखिए, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट, जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी हेडिंग डालते हैं। इस तरह से हेडिंग डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लिख के यहाँ पे जो भी आपके XYZ, जो भी आपके जो है कंपनी का नाम दिया हो, आपके जो बिजनेस जो एंटिटी का नाम हो, बिजनेस का जो भी नाम हो, जो जिस बिजनेस के बुक्स में ये जर्नल बनाए जा रहे हो उसका नाम लिखा जाता है, और ये आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। इस तरह से जो है हम यहाँ पे नाम लिखते हैं हेडिंग में। ओके, और जर्नल लिखा हमने, और इसके बाद ये 5 कॉलम का जो है हम एक टेबल बनाते हैं।
सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स में हम सारी डिटेल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सारी एंट्रीज को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, और इधर डेट के कॉलम में हम डेट डिनोट करेंगे, अमाउंट डेबिट के कॉलम में डेबिट अमाउंट शो करेंगे और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट अकाउंट का अमाउंट शो करेंगे। इस तरह से हम आप टेबल जो है बना लेते हैं। ये हमने जो है इस तरह से टेबल ड्रॉ की है, थोड़ी लाइनें जो है टेढ़ी हो गई हैं, इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा, आप रूलर के माध्यम से ये लाइनें जो है क्रिएट करिएगा। तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब हमने जो ट्रांजेक्शन ऊपर किया था क्या था, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हम लिखते हैं कैश अकाउंट DR, और क्रेडिट के अकाउंट को हम 2 से डिनोट करते हैं और इस तरह से थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे से लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह से अमाउंट हमने डेबिट के कॉलम में 1,50,000 लिख दिया। अच्छा, थोड़ी सी ये डिटेल यहाँ पे लिखी जाती है इस ट्रांजेक्शन की कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया। ये क्या होती है, हमारे जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री करते हैं, फिर यहाँ नरेशन करते हैं, और फिर जहाँ पे ये एंट्री फर्स्ट एंट्री ख़त्म हुई यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बस आपको पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज करना है, ठीक। इस तरह से ये फॉर्मेट है, और जब भी आप क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, 1 अप्रैल का ही है। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। अब जैसे आपको हमने पिछले के वीडियो में बताया था कि ये इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, फ्रॉम सोहन, मोहन, कोई भी, और यहाँ पे अगर आपकी कैश के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है तो आपको क्या करना है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हमें क्रेडिट एज ए क्रेडिट शो करना है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स में हम क्या करते हैं, कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 अकाउंट्स हो गए, एक तो मनीषा हो गई, मनीषा कौन है, आपकी पर्सनल अकाउंट, और एक दूसरा अकाउंट गुड्स हो गया। गुड्स क्या है, हमारा रियल अकाउंट। तो 2 रूल लगेंगे, गुड्स परचेज पे क्या लगेगी, हमारा रियल अकाउंट का, यानी डेबिट द व्हाट्स कम, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रही, गुड्स आ रही है, तो गुड्स अकाउंट DR, और टू मनीषा पर हमें कौन सा लगाना है, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो क्या हो जाएंगे हमारी, टू मनीषा, यानी मनीषा क्या है, गिवर है, और अमाउंट 36,000। तो एंट्री क्या बन गई हमारी। अब हमने एक चीज़ और बताई थी, गुड्स को हम कई नाम से डिनोट करते हैं और इसको हम अकॉर्डिंग टू पर्पस इसके नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स हमने परचेज की है, तो गुड्स की जगह हम गुड्स को परचेज अकाउंट से डिनोट करेंगे। तो परचेज एंट्री क्या बन गई हमारी, परचेज अकाउंट DR टू मनीषा, और अमाउंट 36,000। ये देखिए परचेज अकाउंट DR, डेबिट के कॉलम में 36,000 टू मनीषा, ठीक है, अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में 36। इस तरह से हमने डिटेल लिखी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, ठीक है, और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे इतना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इसी तरह से रूल अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। एक आइटम स्टेशनरी, दूसरा आइटम कैश, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग जाएगा, डेबिट व्हाट्स कम एंड क्रेडिट व्हाट गोस। तो डेबिट व्हाट्स कम यानी स्टेशनरी अकाउंट DR एंड क्रेडिट व्हाट गोस, तो हमारी जो क्या कहते हैं, टू कैश अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन क्या बन गई, स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट DR 2200 डेबिट के कॉलम में, टू कैश अकाउंट, फिर 2200 क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ हमने नरेशन लिखा, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, ठीक है, और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये हमें नरेशन जो है जरूर लिखना है और शॉर्ट में लिखना है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखिए, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI फॉर 35,000। अब ये देखिए ट्रांजेक्शन। अब जब भी आपको पता है बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ कैश कुछ ना कुछ जमा करते हैं। हर बैंक की एक अलग अलग लिमिट होती है कि मिनिमम 4,000 करना है। SBI की मिनिमम 4,000 है, सेंट्रल बैंक की मिनिमम 3,000 है, और इस तरह से सबके बैंक की अलग अलग उन्होंने लिमिट बना रखी कि इससे कम आप अमाउंट से आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो अकाउंट खोलने का, ओपन करने का मतलब है अपने बैंक में कैश जमा किए, ये आपको समझना है, ठीक है। और SBI बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो दो आपके आइटम कौन से हो गए, एक तो SBI बैंक अकाउंट और दूसरा जो है कैश, ठीक है। कैश, कैश आपका क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है। तो कैश आपके पास से क्या हो रही, बिजनेस से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो इस पे तो आपका रियल अकाउंट का रूल लग गया। अब जा रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और SBI बैंक पर हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो कैश किसके पास जा रही है, बैंक के पास। तो बैंक क्या है, रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर। तो SBI बैंक अकाउंट DR, देखिए इस तरह से यहाँ पे आगे आप SBI भी लगा सकते हैं, SBI बैंक अकाउंट DR, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा मिस हो गया लिखने से, वैसे कोई वैसी दिक्कत की बात नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, SBI बैंक अकाउंट DR, ठीक है। या आप केवल बैंक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टू कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक के डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने 35,000 और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने 35,000, ठीक है। और फिर ये यहाँ से हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। ये हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब फिर आगे देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है गुड सोल्ड टू प्रिया। देखिए अब इस तरह के जहाँ भी आप देखेंगे कैश डिनोट नहीं कर रहा है, केवल नाम है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हम इस तरह से करेंगे, एक आइटम हमारा गुड्स हो गया और दूसरा प्रिया। ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट पे क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज, ठीक है। तो गुड्स हमारे पास से जा रही, जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो गुड्स क्या हो रही है, आपके पास से जा रही, बिजनेस से जा रही है, तो गुड्स तो हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। और डेबिट क्या होगा, जा किसके पास रही है, प्रिया के पास। तो क्या हो गई, प्रिया अकाउंट DR टू सेल्स अमाउंट 16,000। ये देखिए, प्रिया अकाउंट DR अमाउंट 16,000 डेबिट में, और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रही है, 16,000 क्रेडिट में अमाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है पेज चेंज हो गया, ठीक है। तो जब भी पेज चेंज होंगे, जब आप अपनी नोटबुक में पेज चेंज करोगे तो एक चीज़ और यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं बैलेंस, BALANCE, बैलेंस CD, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और बैलेंस CD का मतलब होता है, CD का मतलब होता है कैरी डाउन, मतलब बैलेंस को हम आगे ले गए, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक पेज में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अकाउंट्स की बुक तो बहुत बड़े बड़े वो लोग रखते हैं, कंपनी और फर्म्स, जो बहुत बड़े बड़े पेज होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये समस्या कम आती है। लेकिन आप जब अपने रजिस्टर में करोगे तो लिमिटेड इसकी लेंथ होती है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे बैलेंस CD लिख के यहाँ पे हम जो है दोनों ही साइड का टोटल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों साइड का टोटल यहाँ पे लिख देंगे, इन सभी का टोटल करके, ठीक है। और फिर यही सेम चीज़ जब आप दूसरे पेज पर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस BD, मतलब कि बैलेंस
ब्राउट डाउन, BD का मतलब ब्राउट डाउन, ठीक है, नीचे लेके आए, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें यही वाला टोटल यहाँ पे लिखना है और फिर हमें उसी तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी हम इसका टोटल भी आपको करके दिखाएंगे। अब हम पहले ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर ले। अब ये क्या है हमारा 3 अप्रैल का, ये यहाँ तक हुआ, 2 अप्रैल तक हो चुका है हमारा। अब ये रिसीव ए चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। अब प्रिया को यहाँ हमने क्या उधार माल बेचा था, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। अब प्रिया से हमारा 3 जो आपकी जो है 3 अप्रैल को चेक मिला। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी अमाउंट को कैश के बदले चेक में रिसीव करो या पे करो, तो वहाँ पे हमें कैश की जगह बैंक को यूज़ करना होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक जो है, जब भी आप चेक मिलेगा तो आप उसे अपने पास रख के नहीं उसे कैश में चेंज कर सकते हो, आपको उसे बैंक में जमा करना होता है। तो एक तरह से ये चेक जो है बैंक के पास ही जाएगी, तो हमें कैश की जगह बैंक यूज़ करना है, ठीक है। तो चेक जब आएगी तो रिसीवर कौन हो जाएंगे, बैंक, और दूसरा एक कॉलम, दूसरा आपकी पार्टी क्या है, प्रिया। प्रिया क्या है, गिवर है, और बैंक क्या है, रिसीवर है। तो बैंक अकाउंट DR टू प्रिया, ठीक है। तो जहाँ भी आप देखोगे चेक से पेमेंट करना है या चेक से रिसीविंग हो रही है, तो जहाँ आप कैश यूज़ कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ आपको बैंक यूज़ करना है, ठीक है। ये फ़र्क है। दूसरा, अगर आप रूल फॉलो करके करोगे तो यहाँ पे आपको पता है चेक जो है बैंक में आप डिपॉजिट करोगे तभी कैश में चेंज हो सकता है। तो बैंक क्या है, एक जो पर्सनल अकाउंट है, प्रिया भी पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक रिसीवर हो गए, प्रिया गिवर हो गई। बैंक अकाउंट DR टू प्रिया और अमाउंट 16,000। इस तरह से देखिए, बैंक अकाउंट DR टू प्रियाज अकाउंट, दोनों ही के सामने 16,000 हमने शो कर दिए। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया, और ये हम यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। ये क्लोज हमें पूरा नहीं करना है, सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज करना है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू निधि। अब निधि को फिर से हमने सामान बेचा है 5 अप्रैल को 14,000 का, और कैश से कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो निधि क्या है, रिसीवर है, ठीक है, और सोल्स हमारे पास से जा क्या रही है, गुड्स जा रही है। ये रियल अकाउंट है और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो क्या हो जाएंगी, निधि अकाउंट DR टू सेल्स, इस तरह से निधि अकाउंट DR टू सेल्स, अमाउंट 14,000 डेबिट में, अमाउंट 14,000 क्रेडिट में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू निधि, ठीक है। इस तरह से यहाँ हमने नरेशन लिख के इसे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आप 8 अप्रैल में क्या है, निधि पे 14,000 कैश। अब निधि ने क्या है 8 तारीख को, 5 तारीख को इन्होंने क्या किया था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया था, और 8 को इन्होंने पेमेंट कर दी है। तो जब पेमेंट करेगी तब पेमेंट की एंट्री होगी। तो एक आपकी अकाउंट हो गई निधि और दूसरा आपका हो गया कैश। निधि क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट है। तो कैश पे रियल अकाउंट का रूल, निधि पे पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। कैश आ रही है बिजनेस में तो कैश अकाउंट DR, और निधि गिवर है तो टू निधि अकाउंट, ठीक है, इस तरह से। और अमाउंट 14,000, कैश अकाउंट DR टू निधिज अकाउंट, और 14,000 डेबिट में, 14,000 क्रेडिट में। और यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम निधि, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखते हैं 10 अप्रैल का, परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। अब यहाँ पे भी परचेज गुड्स हो रहा है 20,000 का क्रेडिट बेसिस पे, और किससे हो रहा है, रितु से। तो ये हमारी क्या हो गई, रितु पर्सनल अकाउंट हो गई, ओके स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारा अकाउंट क्या हो गया, गुड्स अकाउंट हो गया, ठीक है। गुड्स हमारे पास आ रही है और रितु दे रही है हमें, रितु क्या है, गिवर है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट्स कम, यानी कि परचेज अकाउंट DR और क्रेडिट द गिवर टू रितु 20,000, 10 अप्रैल का। देखिए परचेज अकाउंट DR टू रितु, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रितु। यहाँ पे नरेशन लिखा हमने और इसे क्लोज कर लिया। ये 20,000 अमाउंट डेबिट में और 20,000 अमाउंट क्रेडिट में। 14 अप्रैल को
इंश्योरेंस पेड बाय चेक, देखिए अब यहाँ पे भी हम पेमेंट कर रहे हैं और थ्रू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पे देखना है दो आपके कौन से हो जाएंगी, एक तो इंश्योरेंस है, पे कर रहे हैं यानी ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है यानी कि ये हमारा किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से। और दूसरा आपका चेक जब भी आता है तो आपको क्या करना होता है, बैंक अकाउंट यूज़ करना होता है, ठीक है। और बैंक क्या है, हमारी संस्था है, यानी ये क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो जब भी हम एक्सपेंसेस होते हैं, जितने एक्सपेंसेस उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। तो इंश्योरेंस अकाउंट दिया गया है। और यहाँ पे बैंक क्या है हमारे, बैंक के पास जो है, बैंक जो है यहाँ पे हम अगर हम कैश रिसीव करते तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाते, कैश हम डिनोट करते, मतलब कैश पे कर रहे होते तो कैश हमारे पास से जा रही होती, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, बैंक, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये अब हमारे बैंक से कैश जाएगी, इसलिए यहाँ पे बैंक को हम क्या, बैंक यहाँ पे क्या है, गिवर है, क्योंकि हम यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से बैंक कर रही है। अगर हम चेक रिसीव करेंगे तो बैंक रिसीव करेगी, ठीक है, तो बैंक रिसीवर हो जाएंगे। और अगर हम चेक पे करेंगे तो हमारी तरफ से कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा ना, तो बैंक गिवर हो गए। तो ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट DR टू बैंक, इसका हमारा इस तरह से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये देखिए इंश्योरेंस पे की हमने, अकाउंट DR टू बैंक। यहाँ पे हमने नरेशन लिखना से रह गया है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बीइंग इंश्योरेंस पे बाय चेक, ठीक है। अमाउंट 6000 डेबिट में, अमाउंट 6000 क्रेडिट में। अब देखिए 18 अप्रैल का पेड रेंट। अब यहाँ पे भी देखिए रेंट जब पे किया है, जब भी आप पे करोगे कोई आइटम तो किस में पे करोगे, कैश में करोगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ से एक आइटम तो रेंट है, दूसरा आइटम क्या है, कैश है। रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट DR, और टू में क्या हो रहा है, कैश जा रही है, तो टू कैश, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश। ये देखिए रेंट अकाउंट DR अमाउंट 2000 टू कैश। और यही फिर प्रोसेस हमें यहाँ अपनाना है, पेज बंद होने पर बैलेंस CD और बैलेंस BD, दूसरा पेज स्टार्ट होने पर। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, पहले सारी हम ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। अच्छा, अभी तक आपने देखा जहाँ भी आपने परचेज अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, ठीक है, क्योंकि गुड्स आ रही होती है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी है आप जिन्हें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, या आपके नोटबुक में भी आपको मिल जाएगी, आपके जो सिलेबस की बुक होगी उसमें भी लिखा होगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो हमारा अगर हमने गुड्स को चैरिटी में दिया है, गुड्स दिया है चैरिटी में, ठीक है, जब आपकी गुड्स जा रही है चैरिटी में, इसको आप चाहे तो याद भी कर लीजिएगा। एक तो अगर आपने चैरिटी में कोई गुड्स दिया है, दूसरा अगर आपने एडवर्टाइज के लिए फ्री सैंपल बांटे हैं अपनी, ठीक है, एडवर्टाइज के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई फ्री सैंपल गुड्स बांटे हैं, ठीक है, जैसे आप देखा होगा आपने कई स्टोर्स वाले बांटते हैं। अगर आपकी दुकान में आग लग गई, उसकी वजह से कोई आपकी गुड्स लॉस हो गई, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आपने कोई सामान गुड्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लिया है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो जब आपने गुड्स को यानी ड्राइंग एज ए ड्राइंग्स आपने निकाल लिया है, ड्राइंग्स, ठीक है, या किसी चोर ने चुरा लिया है, थेफ्ट बाय, है ना, जो आपके एम्प्लॉय हैं या किसी मतलब आपके दुकान के एम्प्लॉय ने या किसी ने थीफ ने चुरा लिया है, तो
थेफ्ट बाय थीफ या एम्प्लॉय। इस तरह की जब कोई कंडीशन होती है, जब आपके गुड्स में लॉस होता है, तो जिस वजह से लॉस होता है वो तो आपका लॉस है, तो आपको पता है सारे लॉसेज हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वो तो डेबिट हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपके परचेज में से कम हो रही है, क्योंकि ये सामान जो है आपके खरीदे हुए सामान में से कम हो रहा है, तो आपकी परचेज में लॉस हो रहा है। तो परचेज इन कुछ कंडीशंस है, इसमें जो है आप गुड्स जो है या परचेज अकाउंट को क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैरिटी में गुड्स गिवन एज चैरिटी, लॉस बाय फायर, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइज के लिए दिया है, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, या थेफ्ट बाय एम्प्लॉय, थेफ्ट बाय थीफ, इस तरह की कंडीशंस होंगी, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ऐसी कंडीशंस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे हर जगह जहाँ भी अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे पास से अभी तक आ रही थी, पर ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे गुड्स हमारा जा रहा है और बेचने की वजह से नहीं जा रहा है। गुड्स तो दो ही कंडीशन में जाएगा हमारे पास से, या तो हम बेचेंगे या हमारे गुड्स में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बेचने के कारण गुड्स हमारे पास से जाएगा तो हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे, लेकिन जब इन कुछ ऐसी कंडीशंस के कुछ कंडीशंस के कारण हमारे गुड्स कम हो रही है, तो यानी हमारी परचेज कम हो रही है, परचेज खरीदे हुए सामान में से हमारा लॉस हुआ है, तो इन कंडीशंस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चैरिटी में दिया है हमने, तो एक तो हमारा अकाउंट चैरिटी क्या है, ये हमारा क्या है, लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैरिटी अकाउंट डीआर हो गया, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, ये आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कि ऑल लॉसेज आर डेबिटेड। और दूसरा हमारा गुड्स जो है परचेज में से कम हो रहा है, तो टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे आप एंट्री इस तरह से होगी, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको आप लिख भी सकते हैं कि जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए, यानी एज ए ड्राइंग अगर आपका गुड्स चला गया, ठीक है, अगर आपकी चोरी चली गई, थीफ ले गया, चोर ले गया, या एम्प्लॉई ने चुरा लिया, तो लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी जो है दुकान में आग लग गई, बिजनेस में, स्टोर में, जहाँ भी आप अपना गुड्स रखते हो, तो वो लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, अगर आपने फ्री सैंपल बांटे हैं अपने बिजनेस में से, तो ये हमारा एडवर्टाइज कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट का, और या फिर हमने चैरिटी में दिया है, तो ये सारे क्या है, एक तो लॉस है हमारे बिजनेस के। ठीक है, और ये लॉस कहाँ से जा रहे हैं, हमारे गुड्स में से जा रहे हैं, यानी खरीदे हुए सामान में से जा रहे हैं। तो ये कुछ 5 कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आपका परचेज अकाउंट क्या होता है, हमेशा ही क्रेडिट होता है। जिस वजह से आपका लॉस हो रहा है उसे डेबिट, और परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो हमारा क्या बन गई ट्रांजेक्शन, चैरिटी अकाउंट डीआर, डेबिट में 1500 रुपीज़, एंड टू परचेज अकाउंट क्रेडिट में 1500 रुपीज़। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, यहाँ हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। तो ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, जब फर्नीचर आप परचेज करोगे तो कैश में ही परचेज करोगे, तो दोनों ही हमारे रियल अकाउंट से रिलेटेड हो गए। तो डेबिट व्हाट कम एंड क्रेडिट व्हाट गोस, तो कम क्या हो रही, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, इस तरह से। ठीक है, अमाउंट लिखी डेबिट क्रेडिट में, बीइंग फर्नीचर परचेज, इसको हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, 29 अप्रैल का हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब देखिए, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस। ठीक, जब भी हमने कहा था, जब भी हम कैश या गुड्स जो भी हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे, है ना, हाउस होल्ड पर्पस का मतलब क्या, अपने घरेलू खर्चों के लिए, तो हमें घरेलू खर्चे भी एज ए लॉस हमें शो करना है अपने बिजनेस में। तो ये जो हमारा निकाला गया है घरेलू पर्पस से, तो ये क्या होगी, इसे हम ड्राइंग्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या है, हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो लॉस होने की वजह से इसको हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस डेबिट होंगे, यानी विड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि बिजनेस से हमारे कैश जा रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए 29 ड्राइंग्स क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये लॉस है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है,
लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। और हमारे पास से कैश कम हो रही है यानी जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट जो है हमारी गोज, ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग और ये नॉमिनल अकाउंट के। 5,000 हमने दोनों ही साइड में शो कर दिया। अब देखिए 30,000 जो है 30 और अप्रैल में आपके कई ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है इंटरेस्ट रिसीव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट हमारा एक आइटम और दूसरा कैश, ठीक। इंटरेस्ट क्या है हमारा, इनकम है, ठीक है। रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है यानी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो जो हमारे ऑल जो है हमारे इनकम्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो ये वाला अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और रिसीव में क्या हो रही, कैश आ रही है, रिसीव हो रही है, तो ये अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। लिखने का तरीका वही रहेगा जो अभी तक हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन कैश सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैश सेल्स का मतलब कैश में सेल की है, कैश में बेचा है, हमने सामान को कैश बेचा है। तो एक तो आपका अकाउंट कैश है, दूसरा सेल्स, तो जाहिर सी बात है दोनों ही हमारे क्या है, रियल अकाउंट के हैं। तो डेबिट व्हाट्स कम यानी कैश अकाउंट DR, और क्रेडिट व्हाट गोज यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स, नीचे हम नरेशन लिख लेंगे बीइंग कैश सेल्स, या गुड्स सोल्ड इन कैश, ये भी लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखिए कमीशन पे बाय चेक, ठीक। अब ये पे कर रहे हैं कमीशन, ये क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, यानी ये हमारा नॉमिनल अकाउंट आ गया, ठीक है। और पे बाय चेक हो रहा है यानी हमारी तरफ से बैंक चेक पे करेगा, बैंक पे करेगा, तो बैंक अकाउंट हम यहाँ एक दूसरा अकाउंट हो गया बैंक, और बैंक क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट है और गिवर है, ओके स्टूडेंट्स। बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है और गिवर है। तो क्या हो गई एंट्री हमारी, कमीशन अकाउंट DR, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू बैंक, एंट्री क्या हो गई, कमीशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हम दोनों ही कॉलम में 3,000 डिनोट कर देंगे, और हमारा लिखने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फिर वही ट्रांजेक्शन है, बस आपका एक्सपेंस का नाम चेंज हो गया है। टेलीफोन बिल पे बाय चेक अमाउंट 2,000, फिर वही आपकी पेमेंट है यानी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस आपके डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। तो टेलीफोन बिल अकाउंट DR टू बैंक, ठीक, क्योंकि बैंक जो है गिवर है, हमारी तरफ से बैंक पे कर रहा है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश। अब देखिए पेमेंट यहाँ भी कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं लेकिन कैश में कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ गया, तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश, ठीक है। अमाउंट 12,000 को हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे डेबिट में और क्रेडिट में। तो ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन्स हमने नोट किए। आप इसने दो चीज़ें नहीं सीखा है, एक तो आपको ने सीखा है क्या, चेक के थ्रू अगर हम जब भी रिसीव करेंगे या पे करेंगे तो हमें वहाँ कैश की जगह बैंक यूज़ करना है। जैसे अभी हम कैश यूज़ कर रहे थे, कैश रिसीव कर रहे थे तो कैश डेबिट किया हमने, कैश पेमेंट कर रहे थे तो कैश को क्रेडिट किया। और अगर जहाँ पे हमें चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होंगे वहाँ हम कैश की जगह बैंक को यूज़ करेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा, एक नई चीज़ जो हमने सीखा इसमें कि जब भी हमारे गुड्स को फॉर जो आपके लॉस होगा, किससे लॉस होगा, बाय चैरिटी, बाय ड्राइंग्स, बाय लॉस बाय फायर, या लॉस बाय थेफ्ट, और या फिर एडवर्टाइज है ना, फ्री सैंपल में हमने बांटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने इस तरह से देखा, एक एक करके ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए, ठीक है। अब इसी तरह से हम और भी जो है कई क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आपकी जो है बुक्स से, आपके NCERT बुक्स की जो है एक्सरसाइज से भी लेके आएंगे, और जगह जगह से जो उसमें हम हर तरह के ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करना सिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ चीज़ें और बताने को रह गई हैं वो और हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो है हम अपना आगे जो है नेक्स्ट फिर क्लास के बारे में आपको बताएंगे।
चलिए ये तो खैर साफ होता रहेगा, ठीक, ओके। देखिए अब हमने आपको बताया था, हम इसका यहाँ पे टोटल करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो जो जितने अमाउंट यहाँ पे लिखे हैं इन सभी का टोटल करके हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस तरह से टोटल हम अच्छे से करेंगे। यहाँ हमने लिखा सबसे पहले तो 200 आ गया, ठीक है, डिजिट बाय देखिए 200, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है ये 6 2 8 8 8 5 13 13 और 6 19 9 बचा 1, ठीक है, 1 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के यहाँ पे 3 1 1 2 यानी 2,39,200। यही आपका आइटम यहाँ भी आएगा 2,39,000। आप चेक कर लेना चाहे तो क्वेश्चन खुद से भी करके 200, ठीक है। और यही टोटल फिर आपको यहाँ पे लिखना है 2,39,200 2,39,200 इस तरह से आपको करना है। फिर ये सारे आइटम्स, ये टोटल और ये सारे आइटम्स को जोड़ते हुए हमें आगे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप फिर से लिखोगे तो सबसे पहले तो आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 के यहाँ पे एक आ गया, 3, ठीक है, 3 3 6 1 7 1 8 1 9 10 11 एक आ गया, बचा 1 यानी 2 1 3 यानी 3,11,200। यही अमाउंट आपकी यहाँ पे भी आ जाएगा 3,11,200, ठीक है। फिर ये इसको आपको वही बैलेंस BBCD करके यहाँ पे आप लिखोगे 3,11,200। थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही स्टूडेंट, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। 3,11,200, ठीक। अब फिर इसको ऐड करते हुए ये सारे आइटम्स हमें इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आइटम इधर टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 और 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे आ गया 4 गया 1, ठीक है, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के यहाँ पे आ गया 9, बचा 1, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया आपका क्या था, कहाँ चला गया, ये 3,11,000, ये 3 आ गया, यानी कि 3,49,400, ठीक है, 3,49,400, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपका यहाँ पे टोटल भी आपको शो करना है लास्ट में,
तो ये इस तरह से आप देख लेना। ये हमने एक आपको तरीका बताया कि आपको कैसे ये जो है ऐड करते हुए ये सारे आइटम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में किसी ट्रांजेक्शन को लेके या कोई एक्स्ट्रा आपको ट्रांजेक्शन जो कि आपको लग रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको इस समझाने के लिए फॉर्मेट बनाया था कि आपको ये फॉर्मेट बनाते हुए ही यूज़ करना है, काम करना है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। अब आपका भी जो है, आपको भी पूरी मेहनत से और अच्छे से समझना है। ठीक है, और आप भी अपना पूरा प्रयास करिए इस टॉपिक को समझने में। और आप अपनी नोटबुक में से या आप अपनी बुक, जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक हो या कोई जो भी बुक हो आपके पास, आप उससे क्वेश्चंस निकालिए, उससे प्रैक्टिस करिए इस तरह के ट्रांजेक्शन करने के। इसी तरह से जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आप में स्पीड आ जाएगी क्वेश्चंस करने की। आप जैसे ही ट्रांजेक्शन देखोगे और उसको जो है आप बिल्कुल फट से उसकी एंट्री बना लोगे। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आप कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें इंस्पिरेशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।